इस आदमी को गलती से एक हीरा मिल गया, लेकिन उसने किसी को बिना बताए उसे मुंह में छिपा लिया, ये सोचकर कि उसकी ये छोटी सी चाल गार्ड्स को बेवकूफ बना देगी। लेकिन तभी अचानक सुपरवाइजर सीधा उसकी तरफ चलकर आ गया। लाओ मुझे दो। पास खड़ा आदमी आगे जो हुआ देखकर डर गया, लेकिन कुछ ही देर में उसे भी कुछ कीमती चीज दिख गई। थोड़ी मिट्टी हटाते ही उसे समझ आ गया कि ये एक बहुत ही कीमती पिंक डायमंड है। आसपास कोई नहीं था, तो उसने बिना सोचे उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। उसी वक्त नदी के किनारे लगा एक वाटर पंप जोर से फट गया। सब लोग आवाज की तरफ ध्यान देने लगे और उसी मौके का फायदा उठाकर उसने धीरे से झुककर हीरे को अपने पैर की उंगलियों के बीच छिपा लिया। इसके बाद वो चुपचाप वहां से निकलने लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि एक ऑफिसर ने उसे रोक लिया और हाथ खोलने को कहा। फिर उसने उसके सारे पॉसिबल छिपाने की जगह चेक किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर में ऑफिसर ने उसे जाने दिया। ऑफिसर से दूर जाते ही वो तुरंत बैठ गया, जैसे टॉयलेट जा रहा हो। उसने हीरा निकाला और आराम से उसे देखने लगा। फिर अपनी पैंट का एक टुकड़ा फाड़ा, हीरे को अच्छे से लपेटा और जमीन में छोटा सा गड्ढा खोदने लगा। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि अचानक उसके पीछे एक बंदूक आ गई। उसका पूरा प्लान सुपरवाइजर पकड़ चुका था। जैसे ही उसे लगा कि अब वो मारा जाएगा, तभी अचानक एक ग्रेनेड आकर सुपरवाइजर को बेहोश कर गया। असल में सरकार की आर्मी वहां पहुंच चुकी थी। सुपरवाइजर को बेहोश देखकर वो जल्दी से हीरे के साथ रेंगता हुआ दूर गया और पास की कीचड़ वाली जगह में उसे दफना दिया। जैसे ही उसने हीरा छिपाया, सरकारी सैनिक वहां आ पहुंचे। उसने बहुत समझाया कि वो कोई बागी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पकड़ लिया गया। अभी वो नई जगह को समझ ही रहा था कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो सुपरवाइजर था जो धमाके में बच गया था। सुपरवाइजर ने तुरंत हीरे की जगह पूछी, लेकिन डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाया। मेरे भाइयों, मैं उस आदमी को $1000 दूंगा जो मुझे हीरा निकलवा के देगा इस नामुराद से। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने गुस्से में अपनी शर्ट फाड़ दी और सबको बताया कि ये सब बागियों की वजह से हुआ, जिन्होंने उन्हें बेघर कर दिया। आखिरकार उसके साथ बंद लोगों ने उसकी बात मान ली। हालात बिगड़ते देख सुपरवाइजर गालियां देने लगा ताकि झगड़ा रुक जाए। सैनिक सुपरवाइजर को घसीटते हुए ले गए, लेकिन उसी वक्त सामने वाली सेल में बैठा एक गोरा आदमी उसे लगातार घूर रहा था। शायद वही अकेला था जो पूरी सच्चाई जानता था।